जाइए, मन से आप लोग साइड हो जाइए, बैठ जाइए। बच्चों में बहुत जोश है, वो नारा लगाना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद हम माइक नया जी को दे रहे हैं, वो अपनी बात रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में बच्चों में बहुत जोश था, और आज जोश हो भी क्यों ना, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है। हमारे देश की पूरी आवाम आज खुश है। वो इसलिए खुश है क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ, प्रजातंत्र की सरकारें बननी शुरू हुई और राजेंद्र प्रसाद जी देश के पहले राष्ट्रपति बने। तो साथियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी तरफ से आज आप सब लोगों को लगातार रात और दिन, मेरे भाइयों को भी 24 घंटे रात और दिन बैठते बैठते आज 15 दिन हो गए हैं। तो मैं अपनी तरफ से आप सबको क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करती हूँ, क्रांतिकारी जोहार पेश करती हूँ। और सच में आपने जो कर दिखाया है, आपने जो हौसला दिखाया है, आपने जो इस लड़ाई को आवाज दी है, अब हमें लगता है कि हमारी मंजिल भी करीब है और हम इस लड़ाई को जीत भी लेंगे। तो साथियों, आज गणतंत्र दिवस है और बड़ा उपलक्ष्य है। तो मैं उम्मीद करूंगी कि आप सब लोग आज जितनी संख्या में भी यहाँ मौजूद हैं, रात भर आप हमारे साथ आज रात भर यहीं इसी मैदान में खुले आसमान के नीचे डटी रहेंगी। डटे रहेंगे कि नहीं? डटे रहेंगे ना? आज आपको डटना है और आपके साथ हम भी यहीं डटे रहेंगे। वो इसलिए कि तुम कितने एनआरसी, तुम कितने एनपीआर, तुम कितने सीएए एक्ट लाओगे, हमें अपनी ही जमीन पे क्या मुहाजिर बनाओगे? है मुहाजिर बनकर आए सभी इस दुनिया में अमित शाह जी, हमेशा दुनिया में रहने का बिल कहाँ से लाओगे तुम? तो साथियों, इनके एक्ट हमेशा दुनिया में रहने के नहीं आएंगे। जो इन्होंने राजनीति की है, वो राजनीति सच में एक विशेष धर्म के खिलाफ राजनीति है। जो आप बोलते हैं वो सच बोलते हैं कि सच में ये टारगेटेड वार है और ये हमला आपके ऊपर हुआ है, मगर ये रणनीति के तहत हुआ है कि हम आपके साथ साथ दलित, पिछड़े, आदिवासियों को भी लपेट लेंगे इसमें। तो साथियों, जब आसाम में एनआरसी लागू हुआ, 19 लाख लोगों को एनआरसी की लिस्ट से बाहर किया गया। उनमें से 14 लाख हिंदू निकले। जब 14 लाख हिंदू निकले तो इन्होंने अपनी राजनीति के तहत हिंदू राष्ट्र बनाने का जो इनका सपना था, उसके तहत इन्होंने 14 लाख हिंदुओं को शरणार्थी नागरिक बनाने के लिए सीएए एक्ट लाया और 5 लाख मुसलमानों को शरणार्थी मानने से इनकार कर दिया। आखिर इसकी जरूरत आई क्यों? तो ये इनकी सोची समझी रणनीति 2003 से थी। जब मैंने कल परसों भी कहा था कि जब अटल जी की सरकार बनी थी, तभी इन्होंने एनपीआर के तहत एनआरसी का ढांचा धारा 14A के तहत बना लिया था। और फिर जो रणनीति थी इनकी, जब ये दोबारा सत्ता में आए, हमेशा ये सत्ता में आते कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे है, कभी शमशान कब्रिस्तान के नाम पे है, तो कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे। सत्ता में ये ऐसे ही आते हैं, इनका विकास का
कोई मुद्दा नहीं होता। तब इन्होंने एनआरसी का जो एजेंडा था वो सोच समझ के उस धारा में लाया। फिर अब बात होती है कि जो हिंदू बहुत खुश हैं कि हमें तो शरणार्थी मान लेगा, हम तो यहाँ आ जाएंगे। और ये जब बात करते हैं कि ये धर्म के खिलाफ नहीं है, हम धार्मिक उत्पीड़न जिनका हुआ है उनके तहत बात करते हैं, लेकिन सीएए एक्ट में कहीं भी धार्मिक उत्पीड़न शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। दूसरी बात, अगर आप यही बात कर रहे हैं तो फिर आपने इस एक्ट में तिब्बत से आए बौद्ध को क्यों नहीं शामिल किया? श्रीलंका से आए तमिलों को क्यों नहीं शामिल किया? सिर्फ आपने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के शरणार्थियों का नाम ही क्यों लिया? ये बड़ा सवाल है। और जब भी आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसकी हिस्ट्री में कहीं भी धर्म के नाम पे उत्पीड़न की बात नहीं है, भाषाई उत्पीड़न की बात है। जब बांग्लादेश का विभाजन नहीं हुआ था और पूरे पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था, तब भाषाई भेदभाव के कारण शरणार्थी इधर आए। तो जो ये बात करते हैं बार बार धार्मिक उत्पीड़न, ये इनकी सोची समझी रणनीति है, भड़काने की भावना है। अब बात आती है कि हमें इसका विरोध, ये एक मुसलमानों के खिलाफ है सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहिए, हमें इसका विरोध इसलिए भी करना चाहिए कि हमारे देश में 50 साल तक लड़ी गई आजादी की लड़ाई के साथ ये एक्ट गद्दारी करता है। हमारे देश में 72 साल से निर्मित हुए भारत के साथ ये गद्दारी करता है, हमें इसलिए भी इसका विरोध करना चाहिए। जब हमारे लोग महात्मा गांधी, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, मोहम्मद जौहर, बेगम हजरत महल देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब कुछ गद्दार लोग, कुछ आरएसएस आइडियोलॉजी के लोग जिन्ना को समर्थन दे रहे थे और कुछ लोग एक रंग के झंडे की मांग कर रहे थे और तिरंगा का अपमान कर रहे थे। वो आज हमसे सबूत मांग रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि जो एक झंडे की मांग कर रहे थे वो सबूत मांग रहे हैं, और जिन्होंने तिरंगा हाथ में थामा था उन्हें कह रहे हैं कि कागज दिखाइए। तो साथियों, जो इनकी रणनीति थी वो हम और आप समझ चुके हैं। हम और आप क्या, आज के समय पे पूरा देश समझ चुका है और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी, अमेरिका में भी, अच्छा सॉरी अचानक हो रही है, मैं थोड़ी देर रुक जाऊँ। आप लोग अपना फ्लैश ऑन कर लीजिए। 2 मिनट लाइट असल में बंद होगी 1 सेकंड के लिए, वो एलसीडी चेंज करेंगे। 2 मिनट आप लोग अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन कर लीजिए। सब लोग अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन कर लीजिए यहाँ पर।